हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे हम बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, पॉलीसेकेराइड। बेटा पॉलीसेकेराइड क्या है तुमको मालूम है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको पानी डालने से वो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल है बाबू स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो स्टार्च एंड सेल्यूलोज क्या है बाबू? ये पॉलीसेकेराइड है जिसको पानी डालने से नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक बेटा, तो आज साइक्लिक स्ट्रक्चर हम स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखो पहले। बाबू स्टार्च क्या है बेटा? तो स्टार्च जो है बाबू पॉलीमर चेन है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। बोल सकते हो स्टार्च इज अ पॉलीमर चेन किसका रे, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या बाबू, ये पॉलीमर चेन है। कौन? स्टार्च। ठीक बेटा, और सेल्यूलोज भी क्या है बाबू? सेल्यूलोज बेटा सेल्यूलोज भी क्या है आपका, ये भी क्या है, पॉलीमर चेन है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। मतलब बोल सकते हो कि सेल्यूलोज सिंगल एल होता है, डबल एल देख लेना थोड़ा सा। सिंगल एल होता है बाबू, थोड़ा सा देख लेना स्पेलिंग सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ polymer of beta D glucose। स्टार जो है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और सेल्यूलोज जो है बेटा पॉलीमर चेन किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? दोनों जो है आपका फूड प्लांट है, प्लांट का फूड है, ये फूड प्लांट दोनों है बाबू, फूड प्लांट है ना, स्टार्च और क्या बाबू, सेल्यूलोज। ठीक बेटा, इसको लिखो। अब हम स्टार्च के बाद डिटेल बात करेंगे, उसके बाद सेल्यूलोज के बारे में बात करेंगे। देख लेना सेल्यूलोज में सिंगल एल होता है कि डबल एल होता है। ठीक है, लिखो इसको। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं बेटा स्टार्च। बाबू स्टार्च जो होता है वो दो तरह का होता है बाबू। स्टार्च जो होता है बाबू दो तरह का होता है, एक होता है एमाइलोज। बाबू एमाइलोज में जो स्टार्च होता है वो 15 से 20% पाया जाता है, 15 to 20% क्या आपका स्टार्च एमाइलोज में। बेटा एक होता है एमाइलोपेक्टिन होता है, एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोपेक्टिन जो है इसमें जो स्टार्च मिलता है आपका 80 to 85%। ठीक बाबू, एमाइलोज जो है ये लीनियर पॉलीमर चेन है बाबू, ये लीनियर पॉलीमर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का क्या बाबू, लीनियर पॉलीमर चेन है। ठीक बेटा, और एमाइलोपेक्टिन के बाबू ब्रांच पॉलीमर चेन है, ब्रांच पॉलीमर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसको लिखो। तो पूछेगा बाबू स्टार्च क्या है? बाबू स्टार्च जो है पॉलीमर चेन है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। सेल्यूलोज क्या है, वो भी क्या है, पॉलीमर चेन है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। और दोनों क्या, फूड प्लांट है। ठीक बेटा, और स्टार्च जो होता है एक एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक, इसको लिखो एमाइलोपेक्टिन, ये वाई है, एमाइलोपेक्टिन लिख लो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं सबसे पहले
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका, एमाइलोज का। तो हेडिंग में बाबू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, एमाइलोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका बाबू, एमाइलोज का। तो हम बताए बाबू एमाइलोज क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन है, और ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर लिया गया है बाबू वो पायरन रिंग से लिया गया है। ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है किससे लिया गया है, पायरन रिंग से, जिसको पायरनोज बोलते हैं। ठीक बेटा, तो बताओ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बनाओ, यहां पर O होता है बाबू। अगर अल्फा डी ग्लूकोज में सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, मान ले ये आपका ये H है बाबू, यहाँ OH है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो कार्बन में H भी लगा है, OH लगा है। कौन बल्कि ग्रुप है बाबू, OH, क्योंकि OH का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप मान लीजिए H और ये OH, और फर्स्ट और सेकेंड का अगर बल्कि ग्रुप सेम साइड रहता है उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक बेटा, अच्छा अगर सेकेंड का बल्कि ग्रुप अब नीचे है तो थर्ड का जो बल्कि ग्रुप होगा बाबू ऊपर होगा। ठीक है, ये आपका थर्ड कार्बन। अब थर्ड कार्बन का बल्कि ग्रुप ऊपर है तो फोर्थ कार्बन का बल्कि ग्रुप नीचे रहेगा, आपका OH, ये आपका H। अब फोर्थ का बल्कि ग्रुप नीचे है तो फिफ्थ का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो बाबू यहाँ होता है CH2, OH होता है, और यहाँ H होता है। ये आपका फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स कार्बन। ऑलरेडी हम एनोमर बता दिए थे साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज बता दिए है ना, और जग देख लेना। चलो बाबू, तो अगर C1 और C2 का बाबू, C1 एंड C2 टू बल्कि ग्रुप आर सेम साइड, टू बल्कि ग्रुप क्या बाबू, सेम साइड। अगर सेम साइड रहेगा बाबू तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। बाबू ये अल्फा डी ग्लूकोज है आपका रिंग फॉर्म में, अल्फा डी ग्लूकोज रिंग फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक अल्फा डी ने कम से कम 2-3 अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं, कम से कम 3 बनाओ। ठीक है, एक बन गया, अब दूसरा फिर बनाते हैं बाबू, फिर बना रहे बाबू इस तरह से। ठीक है, यहाँ O होगा, फिर ये H, क्या बाबू OH, फिर H, फिर OH, फिर क्या होता है बाबू OH, H, फिर यहाँ OH, फिर H, फिर यहाँ H, आपको क्या बता रहे बाबू CH2OH। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, क्या 6, 2 बना लिए, 6 है, 6 कार्बन। एक और बनाते हैं, बनाओ, बना रहे बाबू। यहां पर O होगा, फिर H, फिर आपका OH, फिर H, OH है ना, OH, H, फिर OH, फिर H, फिर H, और आपका क्या होगा CH2OH। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5th और 6। कोई दिक्कत बेटा? तो हम अल्फा डी ग्लूकोज का 3 को साइक्लिक फॉर्म बना लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं बाबू, सुनो, यहाँ जब कंबाइन होता है तो इसका OH बाबू, इसका H बाहर निकल जाएगा, तो इस O से इस कार्बन कनेक्ट हो जाएगा, इसी बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ देखो इसका OH, ये H बाहर निकलेगा, इसका बाबू देखो मान लेते हैं यहाँ पर भी इसका H, इधर का OH बाहर निकलेगा। मान ले यहाँ पर इसको H को मिटा देते हैं, चलो बनाते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं O, मतलब इसका H, उधर का OH बाहर निकलेगा। एक मोलिक्यूल बहुत थोड़ी रहेगा, 1000 मोलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, कम से कम 3 दिखाए हैं। यहाँ पर भी क्या बता बाबू, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा तो उसका क्या निकलेगा, OH, उसका OH निकलेगा, है ना, वाटर बाहर निकलेगा। तो और यहाँ से क्या होगा, ये O और इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये O इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, जो क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ हो रहा है बाबू, यहाँ पर C1 एंड C4 के बीच हो रहा है।
आपका वाटर बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन से दोनों कार्बन कनेक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक बाबू, तो लिख लो, यहां से भी H निकल जाएगा और O का चेन लगा देते हैं, मतलब बहुत सा मोलिक्यूल्स है अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन करेगा, वाटर निकलेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर चेन उसको बोलते हैं एमाइलोज, एमाइलोज बोलते हैं। ठीक बाबू, इसको लिखो। अब सबको जोड़ देंगे, इसको लिख लो ना, हमको जोड़ते हैं, सबको जोड़ो। चलो बाबू, नंबर ऑफ वाटर निकल जाएगा यहां से और आपका सबको जोड़ दो, इस तरह से जोड़ दो बाबू, जोड़ो रे बाबू, है ना। सबको जोड़ देते इस तरह से, कनेक्ट कर देते हैं, सबको कनेक्ट कर दो रे मेरे भाई। यहाँ O है, यहाँ H लिखो, फिर आपका H, यहाँ OH, फिर आपका OH, यहाँ H, फिर यहाँ H लिखो, फिर आपका यहाँ H, आपका क्या है वो बता रहे बाबू, CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो बाबू यहाँ पर लिखो इस तरह से बेटा, H, फिर यहाँ लिखो H, OH, फिर क्या होगा था बाबू, OH, H, फिर आपको क्या होगा था OH, अच्छा यहाँ वो तो निकलेगा वहां से ना, रुको रे, चलो यहाँ क्या लिखो बाबू, H लिखो, फिर आपको यहाँ क्या लिखो H, और आपका क्या CH2OH, फिर यहाँ इस तरह लिखो H लिखो बाबू सिर्फ अभी, फिर यहाँ H, आपका OH, फिर आपका OH, H, फिर यहाँ H लिखो और इस तरह से O से आगे चेन बढ़ता जाएगा ना बाबू। चलो फिर इस तरह से यहाँ H लिखो, फिर आपको क्या बताओ बाबू, यहाँ CH2OH होगा, यहाँ भी O होगा, यहाँ भी O होगा, है ना। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, फिफ्थ और क्या है बाबू 6, है ना। चलो आप सबको O से क्या कर दो, जोड़ दो इस तरह से बाबू, कनेक्ट कर दो, यहाँ से O से कनेक्ट कर दो, यहाँ से बाबू इसे आपका यहाँ पर O रहेगा और आगे से चलता रहेगा और आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बाबू, बाहर निकल जाएगा। और इसी लिंकेज को वो बोलते हैं बाबू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं बाबू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है। तो बाबू ये एमाइलोज का लिनियर फॉर्म है। ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज, चौथा अल्फा डी ग्लूकोज, फिर पांचवा अल्फा डी ग्लूकोज, और एक दूसरे बाबू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या है बता बाबू, ज्वाइंट रहेगा। ये सब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है बाबू। ये आपको क्या बता बाबू, ग्लाइकोसाइडिक क्या है बाबू, लिंकेज है। किसके बीच में हो रहा है, तो C1 और C4 के बीच में हो रहा है। और इस मोलिक्यूल्स को क्या मान लिया, अल्फा डी ग्लूकोज मान लिए, अल्फा डी ग्लूकोज, किसमें, रिंग फॉर्म में, रिंग फॉर्म में मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, यहाँ भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, यहाँ भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, और आपका एक लिनियर चेन बनाएगा बाबू, उसी बोलते हैं एमाइलोज। को पूछेगा एमाइलोज का मोनोमर कौन है, मोनोमर मतलब जिससे बना हुआ है, मोनोमर, मोनोमर्स क्या है, मोनोमर्स क्या है, तो मोनोमर जिससे वो मिल के बना हुआ है। तो एमाइलोज जो बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज से मिल के बना हुआ है, इसका मोनोमर्स क्या होगा वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, है ना। इसको लिख लो बेटा, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसको लिखो। अब बेटा बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या है, वो ब्रांच पॉलीमर चेन है, ब्रांच लीनियर पॉलीमर चेन है। कौन, एमाइलोपेक्टिन। तो स्ट्रक्चर लिखो किसका, एमाइलोपेक्टिन का। तो लिखो बाबू, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, एमाइलो क्या बाबू, पैक्टिन, जो क्या है, ये आपका ब्रांच चेन है, ब्रांच क्या बाबू, लीनियर, ब्रांच लीनियर, या ब्रांच चेन लिखो ना, ब्रांच पॉलीमर चेन लिखो, लीनियर मत लिखो, ब्रांच पॉलीमर चेन ऑफ
ब्रांच पॉलीमर चेन ऑफ क्या बाबू अल्फा डी ग्लूकोज का क्या ब्रांच पॉलीमर चेन है, जिसमें बाबू आपका जो स्टार्च मिलता है वो 80 to 85% मिलता है बाबू। जो यहाँ ब्रांच बनता है बाबू वो बनता है C1 एंड C6 के बीच में ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। C1 एंड C6 के बीच में ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है अब हम बताते हैं, पर इसको लिखो ना। चलो रे बाबू अब बनाते इसका ब्रांच फॉर्म। ठीक, पहले अल्फा डी ग्लूकोज लिखो, कम से कम 3 गो लिखते जा। अल्फा डी ग्लूकोज रे बाबू, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ O होता है, ये H OH, फिर H OH, फिर आपका OH H, फिर आपका OH H, फिर H, क्या रे बाबू CH2, क्या रे बाबू OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। और हम बताए थे फर्स्ट और सेकेंड का 2 बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहे उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते। देखो ना, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड का 2 बल्कि ग्रुप कहाँ है, सेम साइड है। बल्कि मतलब इसका मास ज्यादा होता है, तो H और OH में किसका मास ज्यादा रहेगा, OH का मास ज्यादा रहेगा, है ना। तो एक बनाए, कम से कम 3 को बनाओ, 3 को बनाओ रे बाबू। इस तरह से ये O, ये H, फिर OH, फिर H OH, फिर बता रहे बाबू क्या होगा OH H, फिर यहाँ क्या था बता रहे बाबू OH H, फिर यहाँ H आपको क्या बताओ ये CH2 OH, 2 हो गया। फिर एक बना रहे बाबू, फिर एक बना रहे बाबू, इस तरह से बना यहाँ O, फिर H, ये OH, फिर H, ये OH, फिर यहाँ OH H, फिर यहाँ क्या होगा OH H, फिर H, और क्या होगा CH2 OH। कोई दिक्कत बेटा, 3 को बना लिए, और 2 इसके ऊपर बनाओ, इसके ऊपर। तो यहाँ बनाते हो, देखो क्या ब्रांच करना है ना, तो ब्रांच बना बाबू, ब्रांच बना। अरे यहाँ भी 2 बनाओ, अल्फा डी ग्लूकोज। थोड़ा रुको 1 मिनट, थोड़ा स्ट्रक्चर को अच्छा से बनाना थोड़ा सा बाबू। अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं, इस पेन से बनाते, इस कलर से बनाते हैं। चलो रे भाई, चलो रे भाई, ये O क्या बाबू H OH, फिर यहाँ क्या बता बाबू H OH। थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं, रुको रे भाई थोड़ा सा, रे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ। इस तरह से O H OH, फिर H OH, फिर क्या होता है बाबू OH H, बोलो रे OH H, फिर H, और क्या होता है बाबू क्या होगा CH2 OH। कोई दिक्कत। फिर एक बनाओ, यहाँ पर बना रहे बाबू, इस तरह से बनाओ। चलो रे बेटा बनाओ, बनाओ O, फिर H OH, फिर H OH OH H, फिर आपका OH H, फिर यहाँ H, और बता क्या हो जाएगा CH2 क्या होगा बाबू OH। कोई दिक्कत। ब्रांच बनाना है ना, इसलिए नीचे भी बना ऊपर भी बना है ना। CH2 क्या है बाबू, ये H है, ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 है ना। अब सुनो बाबू, इसको ब्रांच बनाते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ से क्या होगा OH H निकलेगा, यहाँ से बाबू OH H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा H निकलेगा, उस मॉलिक्यूल्स का OH निकलेगा। यहाँ से बाबू देखो रे बेटा, यहाँ देखो, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह से क्या होगा O, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, इसका H उधर मॉलिक्यूल का OH, चेन बनेगा। अब सुनो बेटा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सुनो, ये आपका 1 है 2 है 3 है 4 है
5 है, 6 है। अब भी ब्रांच बनाना है, तो बनेगा लीनियर चेन। अब ब्रांच बनाना है, ब्रांच बाबू की ये देखो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, 5th और क्या बाबू 6 कार्बन। और ये आपका 6 का OH, ध्यान देना बाबू, 6 का OH, और ये H यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका OH इसका H रिमूव होगा बाबू, तो इस ऑक्सीजन इस कार्बन का बॉन्ड लग जाएगा, इसी बोलते हैं क्या, ब्रांच चेन हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। यहाँ से फिर बाबू क्या होगा, देखो बाबू, है ना, यहाँ का क्या बताओ, आपका O रहेगा, उसका H से बाहर निकलेगा, चेन बनता जाएगा ना यार। तो ये ब्रांच बन जाएगा। पहले इसको लिखो, अब इसका ब्रांच बना देते हैं। माने यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और ब्रांच बन जाएगा। इसको लिखो पहले। अब सबको ब्रांच बना देते हैं, लिखो, चलो ब्रांच बनाते हैं बाबू सबको। सबका ब्रांच बना दो रे बाबू, सबका ब्रांच बना दो रे मेरे भाई। है ना, H ये O से आगे चलता रहेगा, फिर H ये OH, OH H, यहाँ पर क्या होगा H, और यहाँ H, बता क्या होगा CH2, CH2 होगा, बताते हैं वहां पर क्या होगा H, या O से इसका क्या होगा, चेन लग जाएगा, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। फिर आपका यहाँ H, फिर OH, फिर आपका OH, फिर H, फिर आपका ये O, और इससे आपका इसका यहाँ H होगा, इससे O से कनेक्ट हो जाएगा ये, है ना। फिर आपका यहाँ क्या होगा H, फिर यहाँ H, और क्या होगा वो CH2OH होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा H, आपका OH, फिर आपका OH H, फिर यहाँ H होगा, इस O से आगे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा, है ना। फिर आपका यहाँ H, और क्या बताओ क्या है CH2OH। कोई दिक्कत, ये तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। यहाँ पर ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5th और क्या हुआ 6 कार्बन। तो आपका फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5th और क्या 6, मतलब C1 एंड क्या हुआ C4 में क्या लग रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लग रहा है। ग्लाइकोसाइडिक बोलो यार, लिंकेज लग रहा है। कोई दिक्कत, दोनों कार्बन O से कनेक्ट हो जा रहा है ना। अब उसको ब्रांच बनाते हैं बाबू, ब्रांच बनाओ। तो यहाँ दो पहले मॉलिक्यूल बनाओ, ये O है बाबू, फिर एक यहां बना रहे बाबू, चलो रे भाई, यहाँ O है। अब बता यहाँ क्या होगा, H होगा। कोई दिक्कत, इसका OH, इसका H निकला बाबू, तो यहाँ से ऑक्सीजन से दोनों ये कार्बन और ये कार्बन क्या कनेक्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ ही बोलते हैं ग्लाइको, बोलो यार साइडिक क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। जिसका 1 कार्बन 6 कार्बन से हुआ है, मतलब ब्रांच कहाँ बना हुआ है C1 और बोलो यार C6 के बीच में ब्रांच बना हुआ है, और वाटर वहां से बाहर निकला है ना। अब सब लिखते जाओ, यहाँ H, OH, फिर आपका OH H, फिर आपका इससे O, यहाँ पर क्या होगा O, और इस कार्बन से क्या बता बाबू, यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा यहाँ पर। इस तरह से O से लिंकेज हो जाएगा, यहाँ H, फिर आपका H बता रहे बाबू क्या है CH2OH, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा H, आपका OH, फिर आपका OH H, यहाँ H होगा, यहाँ O से आगे चेन बढ़ता जाएगा, है ना। फिर आपका यहाँ क्या होगा H, और आपका क्या होगा CH2OH। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5th और क्या होगा 6 कार्बन, है ना। तो और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है वो बाहर निकलेगा, और इस तरह का जो ब्रांच बन जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, जो ब्रांच पॉलीमर चेन है, जिसमें से 80 से 85% स्टार्च मिलता है।
ठीक बेटा, यहाँ जो लीनियर चेन बनेगा C1 और C4 के बीच, और ब्रांच कहाँ होगा C1 और C6 के बीच। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये C1 कार्बन ये और ये C4 कार्बन, ये वाला दोनों क्या हुआ इस तरह से, दोनों क्या होगा, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है। मान लीजिए ये C1 कार्बन है, अब क्या है C4 कार्बन है, तो इसी लिंकेज को बोलते हैं बाबू क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक क्या बोलते हैं बाबू, लिंकेज बोलते हैं। लिख लो। और वाटर रिमूव हो जाता है H2O। तो बेटा ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बता दिए। अब बात करते हैं हम, देखो एमाइलोपेक्टिन को तुम इस तरह दिखा सकते हो कि ये भी एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है लीनियर फॉर्म में, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। तो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ज्वाइन है, इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या बताओ ज्वाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत किसके बीच में बताओ, C1 एंड क्या C4 के बीच में आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लगा हुआ है। ग्लाइकोसाइडिक बोलो ना यार, लिंकेज लगा हुआ है। कोई दिक्कत? अब यहाँ दिखाएंगे, इसका क्या दिखाएंगे, ब्रांच भी दिखाएंगे। तो ब्रांच बाबू मान लीजिए ये आपका एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ भी आपका लिंकेज लगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में, C1 एंड बता यार C4 के बीच में। और इसका बाबू यहां पर मान लेते हैं इसके साथ, देखो बाबू देखो यहां देखो, इसके साथ और यहां पर भी एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लगा रहता है। किसके बीच में बताओ, यहां जो लगा रहता है C1 एंड C6 कार्बन के बीच में। मान लीजिए ये रहता है C1 कार्बन और ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज का क्या रहता है बाबू, C6 कार्बन, और यहां से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां भी लगा रहता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसको हम लोग बाबू इस तरह दिखा सकते हैं कि इसको एमाइलोपेक्टिन को, एमाइलोपेक्टिन याद रखना बाबू, एमाइलोपेक्टिन जो होता है, जो ब्रांच बनता है C1 और C6 के बीच बनता है, और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है C1 और C4 के बीच में रहता है। लिख लो। लिखो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। देखना वो सेल्यूलोज में डबल एल की सिंगल एल होता है, देख लेना। ठीक है, अब वो सेल्यूलोज क्या है, ये लीनियर चेन किसका, बीटा डी ग्लूकोज का है। तो लिख लो बाबू क्या है, लीनियर चेन ऑफ, लीनियर चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, लीनियर चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, linear chain of बीटा डी ग्लूकोज। बेटा अल्फा डी ग्लूकोज का बोलते हैं जब सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहे, उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहे, अल्फा डी ग्लूकोज। और फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहे, अपोजिट साइड रहे, उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। एक बार बना देते हैं बाबू। देखो ये आपका जो है बाबू, ये देखो इस तरह से, यहाँ पर O है, ये H, ध्यान देना बाबू, OH, फिर H, ये OH, ये आपका OH, H, और आपका देखो ये OH, आपका H, तो यहाँ H, और क्या बाबू CH2OH। देखो बाबू 1 और 2 बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहे तो 2 बल्कि ग्रुप कौन, C1 एंड C2, C1 C2, C1 C2 का 2 बल्कि ग्रुप, 2 बल्कि ग्रुप क्या, सेम साइड, सेम क्या रे बाबू साइड, तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज कब बोलेंगे बाबू, जब सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड रहे। कहाँ रहे, अपोजिट। करो अपोजिट बनाओ, अपोजिट बना दो बाबू। और क्या, मान ले यहाँ पर O लगा दिए बाबू, ध्यान देना। मान ले ये OH है, ये H है,
अब यहाँ H कर दिए, देखो अब यहाँ OH कर दिए। देखो तो ये 1 और 2 बल्कि ग्रुप का अपोजिट साइड है। फर्स्ट का OH ऊपर, सेकेंड का OH का नीचे है, अपोजिट साइड है। फिर आपका यहाँ क्या हो जाता है, वो OH, आपका H, फिर आपका OH, आपका H, फिर यहाँ H, और क्या हुआ CH2OH। देखो तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। देखो तो C1 एंड C2, टू बल्कि ग्रुप्स, टू बल्कि ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। बाबू उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी, बीटा डी क्या बोलते हैं बाबू, ग्लूकोज बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब लिखो तो सेलुलोज क्या बाबू, लीनियर चेन ऑफ क्या, बीटा डी ग्लूकोज का है। अब बहुत से बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे, वाटर निकालेंगे, ग्लाइकोसाइड लिंकेज होगा और क्या बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखो पहले। चलो रे बाबू बनाते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाते जाओ। यहां से बनाते हैं, यहां से इस तरह से। टू बल्कि ग्रुप आर डिफरेंट साइड। मान लो बाबू ये OH है, ये H, अब यहाँ H होगा, फिर OH, फिर आपका OH, फिर H, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, सेकेंड का बल्कि ग्रुप नीचे, थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर, फिर थर्ड का बल्कि ऊपर है तो फोर्थ का बल्कि कहाँ, नीचे रहेगा। यहाँ H, ये फोर्थ कार्बन, फोर्थ का बल्कि नीचे है तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर, H, और क्या बाबू CH2OH। ये आपका फिफ्थ कार्बन O6। तो फिफ्थ में क्या है, जब कार्बन है H भी और क्या है, CH2OH भी है, तो H और CH2H किसका बल्कि ग्रुप ज्यादा है, CH2OH का ना बाबू। तो ये आपका क्या, बीटा डी ग्लूकोज का एक मोनोमर है। फिर एक बनाते हैं मोनोमर, यहाँ पर नीचे इस तरह से बनाते जा रहे मेरे भाई। ये O है आपका, OH, H, फिर H, आपका OH बल्कि ग्रुप नीचे है तो थर्ड का बल्कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फोर्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। फिर आपका यहाँ H और आपका क्या, CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या बाबू, सिक्स, है ना। कोई दिक्कत? फिर एक और बनाते हैं, तो जगह तो यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत, दो ही बनाते हैं, काम चल जाएगा। ठीक है, एक और बना दे क्या, यहाँ पर बना देते हैं, बना दे इस तरह से। यहाँ O हो जाएगा, OH, H, फिर H, ये OH। फर्स्ट सेकेंड का बल्कि ग्रुप कहाँ है, डिफरेंट साइड है। अब देखो सेकेंड का बल्कि नीचे है तो थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। तो फोर्थ का बल्कि फिर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। बल्कि मतलब इसका मास ज्यादा है यार। फिर H, फिर बताया क्या होगा, CH2OH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीन मॉलिक्यूल बना ले किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। ये बीटा डी ग्लूकोज है बाबू, बीटा डी क्या है बाबू, ग्लूकोज है। ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है। अब सबसे बाबू वाटर निकालते हैं और ग्लाइकोसाइड लिंकेज लगा दो, और क्या। ठीक है, सुनो, इसका बाबू OH, इसका H निकालो। ठीक है, इस O से इस कार्बन कनेक्ट हो जाएगा बाबू। इसका भी निकालते हैं, है ना। ये 1 2 हो गया। फिर इसका भी क्या निकालेंगे, इसका OH और इसका बाबू H निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो इस O से कार्बन कनेक्ट हो जाएगा और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो मतलब यहाँ C1 एंड C4 के बीच में हो रहा है। ठीक है, वाटर निकल रहा है और ऑक्सीजन से दो कार्बन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको लिखो ना पहले। अब बना देते स्ट्रक्चर, चलो बनाओ। OH, या OH होगा, ये H, फिर H, OH, OH, H, यहाँ H होगा, फिर यहाँ H, आपका CH2OH। कोई दिक्कत? फिर यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूल इस तरह से, O है, फिर H, आपका OH, यहाँ OH, H,
आपका OH H, ये H लिखो, फिर यहाँ क्या होगा H, क्या रे बाबू CH2OH, एक क्या बना देते हैं, बना रहे भाई ये O, फिर H H OH OH H H H और क्या बताओ CH2OH। कोई दिक्कत नहीं। सुनो बाबू, अब यहाँ क्या होगा बाबू, इसका क्या निकला OH और इसका H निकला, तो इस O से दोनों कार्बन का क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं बाबू, है ना। इससे इसको दोनों क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, इस तरह से यहाँ कनेक्ट कर दो। क्या बोलते हैं, ग्लाइको बोलो यार, साइडिक क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, लिंकेज बोल रहे हैं। कहाँ हो रहा है, C1 एंड C4 कार्बन में हो रहा है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, ये बता क्या 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6। यहाँ पर भी वही होगा बाबू, यहाँ O होगा, मतलब इसका OH इसका H निकला, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से O आगे चेन बढ़ता जाएगा इस तरह से, है ना। ये आपका 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4th, ये क्या बाबू 5th, ये क्या 6, और इस तरह से बाबू यहाँ भी कौन सा लिंकेज होगा, ग्लाइको बोलो यार, साइडिक लिंकेज होगा। और वहां से बाबू क्या होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसी को बोलते हैं बेटा क्या, आपका बीटा डी फ्रुक्टोज का लीनियर चेन है, जो किसको बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।